ऑरा क्या है, जानिए ए लिटिल बिट ऑफ ऑरल्स किताब से अपने ऊर्जा क्षेत्र का रहस्य। क्या आपने कभी किसी इंसान के पास जाकर अचानक अजीब सी ऊर्जा महसूस की है? कभी किसी जगह पर जाकर बेचैनी सी हुई है या किसी व्यक्ति के पास जाकर आराम मिला है? तो हो सकता है आपने किसी की ऑरा को महसूस किया हो। आज हम बात करेंगे ए लिटिल बिट ऑफ ऑरल्स नाम की एक बेहद रोचक किताब की, जिसे लिखा है कसांड्रा ईजन ने। ये किताब हमें सिखाती है कि ऑरा क्या होती है, कैसे काम करती है और हम इसे समझकर अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ऑरा क्या होती है? पूर्ण विराम। ऑरा एक ऊर्जा का क्षेत्र होता है जो हर जीवित व्यक्ति के चारों ओर मौजूद होता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे संवेदनशील लोग देख या महसूस कर सकते हैं। ऑरा 7 स्तरों से मिलकर बनी होती है। यह हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं को दर्शाती है। कसांड्रा कहती हैं, हमारे विचार, भावनाएं और स्वास्थ्य सीधे हमारी ऑरा को प्रभावित करते हैं। ऑरा का रंग और चमक इस बात का संकेत देती है कि हमारी ऊर्जा कैसी है। ऑरा के रंग और उनके अर्थ। हर ऑरा का रंग एक खास अर्थ रखता है। यहाँ कुछ प्रमुख रंग और उनके मतलब। लाल ऊर्जा, आत्मविश्वास, कभी कभी गुस्सा। नीला शांति, ईमानदारी, गहराई। हरा संतुलन, हीलिंग, करुणा। पीला रचनात्मकता, खुशमिजाजी, आत्मविश्वास। बैंगनी आध्यात्मिकता, बुद्धिमत्ता। सफेद पवित्रता, उच्च चेतना। इन रंगों के आधार पर हम किसी की ऑरा पढ़ सकते हैं और उसके व्यक्तित्व या मन स्थिति को समझ सकते हैं। ऑरा को कैसे देखा और महसूस किया जाए? पूर्ण विराम। कसांड्रा ईजन के अनुसार ऑरा को देखने और महसूस करने के लिए अभ्यास जरूरी है। आप ऑरा देखना सीख सकते हैं, बस आपको सही ध्यान, दृष्टि और शांत मन की जरूरत है। ऑरा देखने के कुछ सरल अभ्यास। 1. हाथ का प्रयोग करें। सफेद दीवार के सामने अपने हाथों को फैलाकर ध्यानपूर्वक देखें। धीरे धीरे आपको एक हल्की रोशनी या रंग की झलक दिखेगी। 2. ध्यान और विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करके कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक रंगीन प्रकाश है। इसे महसूस करने की कोशिश करें। 3. दूसरों की ऑरा पढ़ना। किसी शांत जगह पर बैठकर सामने वाले के सिर या कंधों के चारों ओर देखें, वहां हल्का प्रकाश या रंग दिखाई दे सकता है। ऑरा की सफाई और सुरक्षा। हमारी ऑरा समय समय पर कमजोर हो सकती है, नकारात्मक सोच, तनाव, थकान या दूसरों की ऊर्जा की वजह से। इसलिए इसकी सफाई और सुरक्षा जरूरी होती है। ऑरा को साफ और मजबूत रखने के तरीके। ध्यान और प्राणायाम। स्मोक क्लीनिंग जैसे सेज या कपूर से स्पेस क्लीनिंग। साउंड हीलिंग, घंटियों, बोल्स या मंत्रों का उपयोग। क्रिस्टल थेरेपी जैसे कि एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज। प्राकृतिक तत्वों से जुड़ाव जैसे पानी, धूप, पेड़। ऑरा को स्वस्थ रखना मतलब अपने पूरे व्यक्तित्व और ऊर्जा को स्वस्थ बनाए रखना। आत्मविकास का संबंध। कसांड्रा बताती है कि ऑरा केवल देखने या पढ़ने का माध्यम नहीं है, यह आत्मविकास का एक गहरा जरिया है। अगर हम अपनी ऑरा को समझें और संतुलित रखें, तो हम दूसरों की नकारात्मकता से खुद को बचा सकते हैं, आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ा सकते हैं, अपनी भावनाओं और स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, और सबसे जरूरी, हम अपने जीवन की दिशा को पहचान सकते हैं। ऑरा हमारी आत्मा का दर्पण है, इसे समझना मतलब खुद को समझना। तो दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी ऑरा को महसूस किया है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी ऑरा का रंग क्या है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं आप ऑरा से जुड़ी और क्या जानना चाहते हैं। हम ऐसे ही रोचक और रहस्यमय विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करना न भूलें और अगली बार जब आप किसी से मिले, उनकी ऑरा को महसूस करना न भूलिएगा। चैप्टर 1, ऑरा आपकी ऊर्जा की अदृश्य परत। हर इंसान के चारों ओर एक ऐसी चीज होती है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालती है। इसे ही ऑरा कहते हैं। कसांड्रा ईजन, ए लिटिल बिट ऑफ ऑरल्स। ऑरा कोई जादू नहीं है, नहीं, यह सिर्फ आध्यात्मिक कल्पना है। ऑरा एक ऊर्जा का क्षेत्र होता है जो हर जीवित प्राणी के चारों ओर फैला होता है। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, सबकी एक अपनी ऑरा होती है। ऑरा को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि यह कैसे काम करती है और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। ऑरा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑरा। कसांड्रा ईजन बताती है कि ऑरा 7 लेयर्स, स्तरों से बनी होती है। ये हर स्तर हमारे जीवन के किसी न किसी पहलू से जुड़ा होता है। 1. फिजिकल लेयर, शारीरिक स्तर। ये हमारी भौतिक ऊर्जा को दर्शाता है। जब हम थकते हैं या बीमार होते हैं, तो यही लेयर सबसे पहले प्रभावित होती है।
2. एथेरिक लेयर ऊर्जा स्तर, ये शरीर की जीवन शक्ति को दर्शाता है। योग और प्राणायाम इसे मजबूत करते हैं। 3. इमोशनल लेयर भावनात्मक स्तर, इसमें हमारी भावनाएं होती हैं। गुस्सा, प्यार, डर, सबका असर इसी लेयर पर पड़ता है। 4. मेंटल लेयर मानसिक स्तर, सोच विचार, निर्णय क्षमता और दिमागी स्थिति इस स्तर से जुड़ी होती है। 5. स्पिरिचुअल लेयर आध्यात्मिक स्तर, ये हमारी आत्मा और उच्च चेतना से जुड़ी होती है। 6. सेलेस्टियल लेयर प्रकाश स्तर, ये हमारे अंदर की रोशनी, रचनात्मकता और करुणा को दिखाता है। 7. कॉजल लेयर संयोजक स्तर, ये सभी लेयर्स को जोड़ता है और हमारे जीवन की दिशा तय करता है। ऑरा क्यों जरूरी है? कसांड्रा के अनुसार हमारी ऑरा हमें हर रोज की दुनिया से, लोगों की ऊर्जा से और नकारात्मकता से सुरक्षित रखने में मदद करती है। अगर हमारी ऑरा साफ, संतुलित और मजबूत हो तो हम मानसिक रूप से शांत रहते हैं, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं और हमारी आत्मा में स्थिरता बनी रहती है। लेकिन अगर ऑरा कमजोर हो तो हम आसानी से थक जाते हैं। दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा हमें जल्दी प्रभावित करती है और हमें अंदर से खालीपन महसूस होता है। ऑरा को कैसे महसूस किया जा सकता है? कई लोग ऑरा को देख या महसूस कर सकते हैं। कुछ के लिए यह एक हल्की सी रोशनी होती है, कुछ के लिए रंगीन धुंध। लेकिन कसांड्रा कहती है, हर इंसान ऑरा को समझ सकता है अगर वो ध्यान और अभ्यास करे। ऑरा देखने का पहला अभ्यास, किसी सफेद दीवार के सामने बैठिए, अपने हाथों को थोड़ा फैला कर रखिए। धीरे धीरे अपनी उंगलियों के चारों ओर देखिए, वहां हल्की रोशनी या रंगीन आभा नजर आ सकती है। यह अभ्यास ऑरा को महसूस करने की पहली सीढ़ी है। ऑरा और भावनात्मक कनेक्शन, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई इंसान सामने आया और आपको असहज लगा, या फिर कोई बिना कुछ बोले भी अच्छा लगने लगा? ये सब हमारी ऑरा की वजह से होता है। हमारी ऊर्जा दूसरों की ऊर्जा के साथ बातचीत करती है, बिना किसी शब्दों के। ऑरा एक भावनात्मक और ऊर्जा स्तर पर कम्युनिकेशन का जरिया है। चैप्टर 1 का सारांश। ऑरा एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र है। ये 7 लेयर्स से बनी होती है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती हैं। ऑरा हमारे भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अभ्यास और ध्यान से हम ऑरा को महसूस कर सकते हैं। अगले अध्याय की झलक। अब सवाल ये है, अगर ऑरा हमें इतनी सारी बातें बता सकती है तो हम दूसरों की ऑरा को कैसे पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि कोई इंसान हमारे लिए सही है या नहीं? क्या आप जानना चाहेंगे कि दूसरों की ऑरा को पढ़कर आप रिश्तों, दोस्ती और यहाँ तक कि दुश्मनी को भी समझ सकते हैं? तो अगला अध्याय जरूर सुनिए। ऑरा रीडिंग, दूसरों की ऊर्जा को पहचानिए। चैप्टर 2, ऑरा रीडिंग, दूसरों की ऊर्जा को पहचानिए। ऑरा पढ़ना मतलब है किसी के शब्दों के परे जाकर उनकी आत्मा से संवाद करना। कसांड्रा ईजन, ए लिटिल बिट ऑफ ऑरास। ऑरा को देखना या महसूस करना केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, ये रिश्तों को समझने, फैसले लेने और खुद को सुरक्षित रखने का एक शक्तिशाली माध्यम है। कसांड्रा ईजन इस अध्याय में हमें सिखाती है कि ऑरा को कैसे पढ़ा जाए और किस तरह उसके रंग, चमक और कंपन से किसी व्यक्ति की भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को समझा जा सकता है। ऑरा रीडिंग क्या होती है? ऑरा रीडिंग यानी किसी व्यक्ति की ऊर्जा को महसूस करना और उसके आधार पर उनकी स्थिति को जानना। हर इंसान की ऑरा उसके सोचने के तरीके, इमोशंस और इरादों को दर्शाती है। अगर हम इसे पढ़ना सीख जाएं, तो हम झूठ और सच्चाई के बीच फर्क कर सकते हैं, रिश्तों में गहराई ला सकते हैं और नेगेटिव लोगों से दूरी बना सकते हैं। ऑरा को कैसे पढ़ें? प्रैक्टिसेस एंड मेथड्स। ऑरा पढ़ने के लिए विशेष शक्ति की जरूरत नहीं, बस थोड़ा अभ्यास, अवलोकन और संवेदनशीलता चाहिए। 1. फोकस और अवलोकन। ऑरा को पढ़ना शुरू करने से पहले खुद को शांत करें। गहरी सांस लें और अपने दिमाग को खाली करें। फिर सामने वाले व्यक्ति को देखें, खासकर उनके सिर और कंधों के आसपास। वहां आपको हल्की रोशनी, रंग या धुंध दिख सकती है। 2. रंगों का अर्थ समझें। ऑरा का रंग बहुत कुछ कहता है। गहरा लाल गुस्सा या तनाव, हल्का नीला ईमानदारी और शांति, हरा करुणा और हीलिंग एनर्जी, पीला रचनात्मकता और जिज्ञासा, धुंधला या भूरा रंग भ्रमित या नकारात्मक ऊर्जा। अगर ऑरा का रंग चमकीला और स्पष्ट हो तो समझिए व्यक्ति पॉजिटिव और बैलेंस में है। अगर ऑरा फीकी, टूटी हुई या धुंधली लगे तो वो किसी प्रकार के संघर्ष या असंतुलन में है। 3. कंपन, वाइब्रेशंस को महसूस करें। कुछ लोग ऑरा को रंगों से नहीं बल्कि वाइब से महसूस करते हैं। अगर आप किसी के पास जाकर थकान, असहजता या बेचैनी महसूस करें तो वो उनकी ऑरा का प्रभाव है।
ऑरा रीडिंग में ये भी समझना जरूरी है कि सामने वाला क्या छिपा रहा है। कई बार लोग हंसते हुए भी अंदर से दुखी होते हैं। ऑरा कभी झूठ नहीं बोलती। ऑरा रीडिंग से क्या फायदे हो सकते हैं? रिश्तों को समझना आसान होता है। जैसे कोई दिखावा कर रहा है या सच्चा है, ऑरा से पता चल सकता है। काम या बिजनेस में निर्णय बेहतर होते हैं। अगर आप किसी से डील कर रहे हैं और उनकी ऑरा गड़बड़ है, तो सावधान रहना बेहतर होगा। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाई जा सकती है। ऑरा की मदद से हम ये पहचान सकते हैं कि कौन हमारी एनर्जी को नीचे खींच रहा है। हीलिंग और सहायता देना भी संभव है। अगर आप किसी के ऑरा में दुख या असंतुलन महसूस करते हैं, तो आप उसकी मदद भी कर सकते हैं। ऑरा रीडिंग के लिए सावधानियां। जजमेंटल न बने। ऑरा का रंग केवल उस समय की स्थिति दिखाता है, किसी की पूरी पहचान नहीं। दूसरे की अनुमति के बिना उनकी ऑरा में हस्तक्षेप न करें। यह एक तरह से उनकी निजी ऊर्जा है, उसका सम्मान करें। अपने इंट्यूशन अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें। किताबें गाइड कर सकती हैं, लेकिन आपकी संवेदनशीलता सबसे अहम होती है। इस अध्याय का सारांश। ऑरा रीडिंग हमें दूसरों की ऊर्जा को पहचानने और समझने की कला सिखाता है। रंग, कंपन और इमोशंस तीनों मिलकर हमें सामने वाले की स्थिति बताते हैं। यह एक ऐसा टूल है जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझ सकते हैं, बिना शब्दों के। अगले अध्याय की झलक। अब सवाल ये है, अगर हम दूसरों की ऑरा को पढ़ सकते हैं, तो क्या हम अपनी ऑरा को भी बदल सकते हैं? क्या हम अपनी ऑरा को इतना शक्तिशाली और पॉजिटिव बना सकते हैं कि वो दूसरों को भी हील कर सके? जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, ऑरा क्लेंजिंग, अपनी ऊर्जा को शुद्ध और मजबूत कैसे बनाएं। चैप्टर 3, ऑरा क्लेंजिंग, अपनी ऊर्जा को शुद्ध और मजबूत कैसे बनाएं। जब आपकी ऑरा साफ, संतुलित और चमकदार होती है, तब आपका मन, शरीर और आत्मा तीनों सामंजस्य में होते हैं। कसांड्रा ईजन, ए लिटिल बिट ऑफ ऑरल्स। ऑरा कोई स्थिर चीज नहीं होती। ये रोज बदलती रहती है, आपकी मूड, आसपास की एनर्जी और जीवन की परिस्थितियों के अनुसार। कभी कभी ऑरा पर इतनी नकारात्मकता जम जाती है कि वह धुंधली, भारी और असंतुलित हो जाती है। ऐसे में उसे साफ करना यानी ऑरा क्लेंजिंग बेहद जरूरी हो जाता है। ऑरा क्लेंजिंग क्या है और क्यों जरूरी है? ऑरा क्लेंजिंग का मतलब है अपनी ऑरा में जमा नकारात्मक ऊर्जा, दूसरों की भावनात्मक गंदगी और थकान को बाहर निकालना। अगर यह न किया जाए तो हमें महसूस होता है अचानक चिड़चिड़ापन या निराशा, सिरदर्द या थकावट बिना किसी वजह के, आत्मविश्वास में कमी और कभी कभी दूसरों से दूर भागने की इच्छा। कसांड्रा बताती है, ऑरा की सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर की सफाई। अगर हम रोज नहाते हैं तो अपनी ऊर्जा को क्यों नहीं? ऑरा क्लेंजिंग के सरल और प्रभावी तरीके। 1. नमक का स्नान, सॉल्ट बाथ। एक बाल्टी या टब में गुनगुना पानी लें। उसमें एक मुट्ठी समुद्री नमक या सेंधा नमक मिलाएं। 15-20 मिनट तक उसमें बैठे या स्नान करें। नमक नकारात्मक ऊर्जा को बाहर खींच लेता है। अगर ये मुमकिन न हो तो आप नमक मिले पानी से सिर्फ हाथ पैर भी धो सकते हैं। 2. स्मजिंग, धुएं से शुद्धि। सेज, चंदन या कपूर जलाकर उसका धुआं अपने शरीर के चारों ओर घुमाएं, विशेषकर सिर, दिल और पैरों के पास। धुआं ऑरा से अटकी हुई ऊर्जा को बाहर निकालने में मदद करता है। 3. क्रिस्टल हीलिंग, कुछ विशेष क्रिस्टल ऑरा को संतुलित करने और हील करने में बहुत सहायक होते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज, सभी तरह की सफाई के लिए। ब्लैक टूरमलाइन, नकारात्मकता से सुरक्षा। एमेथिस्ट, मानसिक शांति और आत्मिक ऊर्जा के लिए। इन क्रिस्टल्स को अपने पास रखें, ध्यान के समय हाथ में ले या सोने से पहले तकिए के नीचे रखें। 4. ध्यान और विजुअलाइजेशन, शांत बैठें, आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आपकी पूरी बॉडी के चारों ओर एक सफेद, चमकदार रोशनी फैल रही है, जो धीरे धीरे आपके ऑरा को शुद्ध कर रही है। यह अभ्यास ऑरा को भीतर से मजबूत करता है। 5. प्रकृति से जुड़ाव, पेड़ों के पास बैठना, नंगे पैर घास पर चलना या पानी के पास समय बिताना। इन सभी तरीकों से आपकी ऑरा प्राकृतिक रूप से रिचार्ज होती है। प्रकृति खुद एक बहुत बड़ा ऑरा क्लींजर है। ऑरा क्लेंजिंग के फायदे। मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, मूड बेहतर होता है, आत्मविश्वास वापस आता है और जीवन में सकारात्मकता महसूस होती है। एक साफ ऑरा का मतलब है आप अपने उच्चतम रूप में जी रहे हैं। ऑरा क्लेंजिंग कब करें? जब आप थकान, चिड़चिड़ापन या भारीपन महसूस करें। जब आप नेगेटिव लोगों या माहौल से वापस लौटें, किसी बड़े निर्णय से पहले, और नियमित रूप से, जैसे हफ्ते में एक बार। इस अध्याय का सारांश। ऑरा क्लेंजिंग हमारी ऊर्जा को शुद्ध, संतुलित और रिचार्ज करने की प्रक्रिया है।
नमक स्नान, धुआं शुद्धि, क्रिस्टल्स, ध्यान और प्रकृति, ये सब इसे साफ करने के असरदार तरीके हैं। साफ ऑरा से हम ज्यादा ऊर्जा, स्पष्ट सोच और शांति महसूस करते हैं। अगले अध्याय की झलक। अब सवाल ये है, अगर ऑरा को साफ किया जा सकता है, तो क्या हम इसे और भी ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली बना सकते हैं? क्या ऐसी आदतें या ऊर्जा तकनीकें हैं जो हमारे ऑरा को इतना शक्तिशाली बना दे कि वो हमें नकारात्मकता से पूरी तरह सुरक्षित रखे और दूसरों को भी प्रभावित करे? जानने के लिए जरूर सुनिए अगला अध्याय, स्ट्रेंथनिंग द ऑरा, अपनी ऊर्जा की रक्षा कैसे करें और उसे शक्तिशाली कैसे बनाएं। चैप्टर 4, स्ट्रेंथनिंग द ऑरा, अपनी ऊर्जा की रक्षा और शक्ति कैसे बढ़ाएं। एक शक्तिशाली ऑरा आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाती है, जो आपको नकारात्मकता, ईर्ष्या और मानसिक थकावट से बचाती है। कसांड्रा ईजन, ए लिटिल बिट ऑफ ऑरल्स। ऑरा को पढ़ना और उसे साफ करना सिर्फ शुरुआत है। सच्चा आत्मसंवर्धन तब शुरू होता है जब हम अपनी ऑरा को इतना मजबूत बना लें कि कोई भी बाहरी नकारात्मकता हमें हिला न सके। इस अध्याय में कसांड्रा ईजन बताती है कि कैसे ऑरा को फ्रेजाइल ग्लास से शक्तिशाली ढाल में बदला जा सकता है। ऑरा को मजबूत क्यों बनाना चाहिए? कई बार हम बिना किसी कारण थक जाते हैं। कुछ लोग पास आते ही हमारी एनर्जी गिरने लगती है। कुछ जगहें हमें अचानक बेचैन कर देती हैं। इन सब का कारण है कमजोर ऑरा, जो बाहरी असर को रोक नहीं पाती। जब ऑरा मजबूत होती है, तो आप ज्यादा आत्मविश्वासी बनते हैं, लोगों की निगेटिव वाइब से प्रभावित नहीं होते और अंदर से स्थिर, शांत और ऊर्जावान महसूस करते हैं। ऑरा को मजबूत बनाने के शक्तिशाली उपाय। 1. ग्राउंडिंग, अर्थ से जुड़ाव। ऑरा को मजबूती देने के लिए जरूरी है कि हम अपने शरीर और पृथ्वी से गहरे जुड़े रहें। कैसे करें? रोज सुबह नंगे पैर जमीन, मिट्टी या घास पर 10 मिनट चलें। कल्पना करें कि आपके पैरों से ऊर्जा पृथ्वी में जा रही है और वहां से ताकत वापस आपके शरीर में आ रही है। यह अभ्यास आपके ऑरा को स्थिर और गहराई से जुड़ा बनाता है। 2. पर्सनल पावर विजुअलाइजेशन। शांत बैठें, आंखें बंद करें। सोचें कि आपकी पूरी बॉडी के चारों ओर सोने जैसी चमकदार रोशनी फैल रही है। अब कल्पना करें कि यह रोशनी धीरे धीरे एक ढाल बन रही है, जो सभी नेगेटिविटी को वापस भेज देती है। ये रोज 5-10 मिनट का अभ्यास ऑरा को भीतर से मजबूत करता है। 3. सांस से ऊर्जा भरना, ब्रेथ ऑफ लाइट। लंबी और गहरी सांस लें। कल्पना करें कि हर सांस के साथ आप शुद्ध प्रकाश अंदर ले रहे हैं और हर सांस छोड़ते समय आप सारी थकान और नकारात्मकता बाहर निकाल रहे हैं। यह ऑरा की ताकत बढ़ाने का बेहद सरल और प्रभावशाली तरीका है। 4. सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस। रोज सुबह इन जैसे वाक्य खुद से कहें। मेरी ऑरा शक्तिशाली है, मैं ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, कोई भी नकारात्मकता मुझे छू नहीं सकती। आपके शब्द आपकी ऊर्जा के सबसे करीबी मित्र होते हैं। 5. विशिष्ट क्रिस्टल्स का प्रयोग। कुछ क्रिस्टल विशेष रूप से ऑरा को शक्ति देने में मदद करते हैं। सिट्रीन आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ाता है। लेपिस लाजुली मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शक्ति के लिए। हेमटाइट ग्राउंडिंग और सुरक्षा देता है। इन क्रिस्टल्स को जेब में रखें, ध्यान में हाथ में लें या गहने की तरह पहनें। ऑरा को कमजोर करने वाली चीजों से बचें। बार बार खुद को दोष देना या नेगेटिव सोचना, नकारात्मक लोगों के बीच समय बिताना, नींद की कमी, तनाव और व्यायाम की अनदेखी। ऑरा एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र है, इसे स्वस्थ रखने के लिए जीवनशैली भी संतुलित होनी चाहिए। इस अध्याय का सारांश। ऑरा की ताकत हमारी मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक सुरक्षा की कुंजी है। ग्राउंडिंग, विजुअलाइजेशन, क्रिस्टल्स और सकारात्मक सोच से हम अपनी ऑरा को एक शक्तिशाली कवच में बदल सकते हैं। एक मजबूत ऑरा हमें खुद से जोड़ती है और दुनिया के नकारात्मक प्रभावों से दूर रखती है। अगले अध्याय की झलक। अब सवाल ये है, अगर ऑरा इतनी ताकतवर हो सकती है, तो क्या इसे दूसरों की मदद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या हम अपनी ऑरा से दूसरों को हील कर सकते हैं, उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं और ऊर्जा देकर उन्हें बेहतर महसूस करा सकते हैं? जानने के लिए जरूर सुनिए अगला अध्याय, हीलिंग विद द ऑरा, दूसरों को अपनी ऊर्जा से कैसे चंगा करें। अध्याय 5, हीलिंग विद द ऑरा, दूसरों को अपनी ऊर्जा से कैसे चंगा करें। आपकी ऑरा एक ऐसी शक्ति है जो शब्दों से परे जाकर दूसरों के दिल और आत्मा को छू सकती है। कसांड्रा ईजन, ए लिटिल बिट ऑफ ऑरल्स। हम सभी कभी न कभी किसी अपने को दुखी, बीमार या परेशान देखते हैं। ऐसे समय में हम सिर्फ शारीरिक मदद ही नहीं देना चाहते, बल्कि चाहते हैं कि हमारी ऊर्जा से उन्हें शांति और राहत मिले।
ऑरा ही वह माध्यम है जिससे हम किसी को बिना बोले भी सहारा दे सकते हैं। ऑरा ही वह अदृश्य स्पर्श है जो किसी को कहता है तुम अकेले नहीं हो। ऑरा से हीलिंग कैसे काम करती है? हर इंसान की ऑरा एक तरह का ऊर्जा नेटवर्क है। जब कोई व्यक्ति मानसिक तनाव या शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसकी ऑरा में असंतुलन आ जाता है, वो धुंधली, टूटी या कमजोर हो जाती है। एक मजबूत, संतुलित ऑरा वाले इंसान की उपस्थिति ही दूसरे की ऑरा को स्थिरता और सुकून दे सकती है। ये प्रक्रिया न तो कोई जादू है और न ही कोई चमत्कार, बल्कि यह एक सच्ची भावना, करुणा और इरादे से चलने वाली ऊर्जा है। ऑरा हीलिंग के सरल और प्रभावशाली तरीके। 1. हाथों द्वारा ऊर्जा देना, एनर्जी थ्रू हैंड्स। सामने वाले व्यक्ति के पास बैठें। अपनी हथेलियों को गर्म करें रगड़कर। अब अपनी हथेलियां उनके सिर, दिल या पीड़ित स्थान के पास रखें, बिना छुए या हल्के से। अपनी आंखें बंद करें और सोचें, मैं शांति, ऊर्जा और सुकून भेज रहा हूँ। आपकी ऑरा की ऊर्जा आपके स्पर्श और सोच के जरिए उस व्यक्ति तक पहुँचती है। 2. दिल से जुड़ाव, हार्ट टू हार्ट ऑरा लिंक। अगर आप दूर हैं तो शांत बैठकर सामने वाले व्यक्ति की कल्पना करें। सोचिए कि आपकी ऑरा से एक सुनहरी किरण निकल रही है और उनके चारों ओर एक हल्का सुरक्षा कवच बना रही है। यह विचार करें, मैं तुम्हें हीलिंग भेज रहा हूँ, प्रेम, शक्ति और आशा के रूप में। कसांड्रा कहती है, आपका भावनात्मक इरादा ही असली इलाज है। 3. शब्दों और स्पर्श की शक्ति। जब आप किसी को गले लगाते हैं या सिर पर हाथ रखते हैं या बस उनका हाथ थामते हैं, आपकी ऑरा उनकी ऑरा को सहारा देती है। कई बार बिना कहे ही कोई कह देता है, तुमसे मिलकर बहुत हल्का महसूस हुआ। ये आपकी ऑरा का प्रभाव है। किन परिस्थितियों में ऑरा हीलिंग करें? जब कोई गहरी मानसिक थकावट से गुजर रहा हो, किसी को शारीरिक बीमारी हो, कोई गुस्से, डर या चिंता से परेशान हो, या किसी ने अपनों को खोया हो। ऑरा हीलिंग कोई इलाज नहीं, बल्कि एक ऊर्जा सपोर्ट है जो व्यक्ति के आत्मबल को फिर से जगाता है। ध्यान देने योग्य बातें। हमेशा खुद की ऑरा को पहले संतुलित करें, खाली बर्तन किसी को पानी नहीं दे सकता। हीलिंग करते समय ईश्वर, प्रकृति या ब्रह्मांड से मार्गदर्शन मांगे ताकि आप सिर्फ माध्यम बने। अगर किसी को आपकी हीलिंग से राहत मिलती है तो कृतज्ञ रहें और यह प्रक्रिया नम्रता से करें, अहंकार से नहीं। इस अध्याय का सारांश। ऑरा हीलिंग दूसरों को मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा स्तर पर सहारा देने की कला है। हाथों से, सोच से, भावना से आप किसी की ऑरा को संतुलित कर सकते हैं। हीलिंग देने से आपकी ऑरा भी और अधिक शक्तिशाली और दिव्य बनती है। अब बात करते हैं, इस किताब से आपने क्या सीखा और क्या करें। 5 जरूरी सुझाव जो आपकी ऑरा को जीवन भर ऊर्जा दे सकते हैं। 1. रोज सुबह 5 मिनट ध्यान करें, अपनी ऑरा को महसूस करें, उसे सकारात्मकता से भरें। 2. नेगेटिव लोगों और स्थानों से खुद को सुरक्षित रखें, जरूरी हो तो ऊर्जा कवच की कल्पना करें। 3. सप्ताह में एक बार ऑरा क्लेंजिंग जरूर करें, नमक स्नान, धुआं या ध्यान से। 4. जब आप शांत, ऊर्जावान और संतुलित महसूस करें, किसी जरूरतमंद को हीलिंग देने की कोशिश करें। 5. अपनी ऑरा को कभी हल्के में न लें, यह आपकी सबसे अनदेखी लेकिन सबसे सच्ची ताकत है। अंतिम शब्द। आपकी ऑरा सिर्फ आपकी नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय पुल है जिससे आप खुद को, दूसरों को और इस पूरे जगत को प्रकाश, प्रेम और ऊर्जा भेज सकते हैं। अब सवाल ये नहीं कि ऑरा होती है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या आप अब इसे रोजाना जीने को तैयार हैं।